बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 टेलीविजन की खूबसूरत ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान और मेरे साथ हैं जी आरिफ महमूद काजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच रिदा। आज 19 रमज़ान बिल्कुल 1442 हिजरी और तारीख है 2 मई 2021। रमज़ान शादमान दी खसूसी ट्रांसमिशन दे नाल जनाब अज असी हाजिर हाँ। मैं थोड़ी थोड़ी बिच हिंदकू ते पठवारी तां दा तड़का इसदा लाई रखसां जे तुसी बधे रहो, तुसां देखदे रहो, नहीं तो पता तुसां दा कोई नहीं चलना। अजकल जिस तरह पाकिस्तानी करंसी का नहीं पता चलना, तुसां ने भी नहीं पता चलना। इधर उधर हो गए हो, आगे पीछे हो गए तो प्रॉब्लम हो सी। जी रिदा, आज रमज़ान ट्रांसमिशन का आपका और मेरा दूसरा प्रोग्राम है। बिल्कुल जनाब, जो इतवार वाले दिन हम लोग पेश करते हैं। बिकॉज हमारी कोशिश होती है, बल्कि K2 की कोशिश होती है कि संडे का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा खास हो, थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि सब फैमिली बैठी होती है और छुट्टी का दिन मना रहे होते हैं। जैसे कि हमारी K2 की फैमिली यहाँ पे मौजूद है। जी माशाल्लाह। और जी जी हाँ बोले बोले, आप बोले। नहीं मैं तो वैसे मेरी तो देखिए मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, बोलें। चले, मैं ये कह रहा था कि संडे जो है उसको कोशिश करेंगे कि फंडे बनाएं। एब्सोल्युटली। और ख्वातीन और हज़रात, आज जो पहले परागे में मेरे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं, यकीन मानिए कि मैं परेशान हो गया था। मैं सोच रहा था कि इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी जल्दी जो हमारे बावर्ची खाने में किचन पकाने वाली जी थां होनी जा होनी, उसने जी असा बाजी होना खलते बाजी, मैं प्यार से बोलता हूँ ना, प्यार से बोलता हूँ, मोहब्बत से बोलता हूँ। अच्छा सही है। मैं मेरी आदत, हालांकि वो बाजी नहीं बच्ची है उस हिसाब से उम्र में, छोटा है वो मुझसे। तो अमाद है हमारे साथ, जल्दी से उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करवा दूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारा पता कोई नहीं चलना भाई। थैंक यू सर। इसने बदला लेना है खाने में कोई चीज डाल के, मैं ध्यान से। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाना तो माशाल्लाह जितने भी हम लोग हैं और मेहमान भी होंगे हमारे, वो सभी जनाब इधर इफ्तार जो है इकट्ठे ही करेंगे। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। और माह रमज़ान की जो बाबरकत जनाब ये चल रहा है दौर, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दूसरा अशरा है हमारा बिल्कुल इख्तिताम पजीर होने वाला है। तीसरे अशरे की आमद है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इसी तरह सफ़र जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता रहे। और आज की जो रेसिपीज़ हैं उसके हवाले से आपको पहले जो है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो तारुफ़ करवाना वो बहुत ही ज़रूरी है। जनाब कश्मीर बनास्पति और कश्मीर प्रीमियर गोल्ड, ये जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी में बाज़ार में ईज़िली दस्तियाब हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर जनाब ये रिफ़ाइंड वेजिटेबल ऑयल है। तो आप लोग ज़रूर अपने पकवान जो हैं कश्मीर बनास्पति, कश्मीर कैनोला ऑयल एंड कश्मीर प्रीमियम गोल्ड में बना के लुत्फ़ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बताते चलें जनाब जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, अगर आप लोग देख सकें, मुइज़ गुड़ पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक यूनिक आइडिया के साथ गुड़ को मुतारिफ़ कराया गया है। और ये छोटी सी पैकिंग में दस्तियाब है बाज़ार में आसानी से, और बड़ों के लिए बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी के साथ साथ इसमें सौंफ की जो है वो भी फ्लेवर है, बल्कि सौंफ मौजूद भी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज होगा ये सर। अच्छा, ये बच्चों के लिए तो बड़ा मज़ेदार है गुड़, बड़ों के लिए कैसे ये अच्छा है सर? क्योंकि जो व्हाइट शुगर होती है ना वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो गुड़ जो है आप मीठे में चाय में डाल लें। बच्चे तो चले खाते रहते हैं, बड़े गुड़ खा के खराब ना हो जाए ना। नहीं होते, हर बड़ा आपके जैसा नहीं होता। नहीं, शुगर अच्छे वाले बड़े भी होते हैं। ठीक है, इसके बेशुमार फायदे हैं बड़ों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये हाजमे फर्स्ट टाइम इस तरह और सौंफ के साथ है। तो हाजमे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इसी के साथ देर पा जो तवानाई है ये फ़राहम करता है। तो आज हम जो रेसिपीज़ बना रहे हैं, एक हम गुड़ में बनाएंगे और एक हम कश्मीर प्रीमियम गोल्ड में बनाएंगे। और सर ने लास्ट टाइम एक फरमाइश की थी, तो मैं चाहूँगा कि वो हम अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद फिर हम मेहमानों की तरफ जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम फरमाइश की थी कि लाहौर से किसी को बुलवाएं, तो बुलवाया है किसी को? जी, लाहौर से हमने भिंडियाँ मंगवाई हैं और आज हम भिंडी गोश्त बना रहे हैं, बीफ। और जनाब ये भिंडी जो है, इसका सब्ज़ी और गोश्त का जब कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में। तो भिंडी गोश्त बनाएंगे। और इसके अलावा लग रहा है कुछ मीठे में कुछ है। बिल्कुल जी, गुड़ है तो जारी बात है मीठी रेसिपी है। सूजी और गुड़ का हलवा
ये हम लोग बनाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है। और मैं जल्दी से मेहमानों का तारुफ करवा दूं और जो ब्रांड्स हैं। एक चीज और हाँ, ब्रांड, लेट्स स्टार्ट विद ब्रांड्स। क्योंकि देखिए हम लोग सब यहाँ मौजूद है, इसके पीछे पूरी एक टीम है और मुझे खास तौर पे शुक्रिया अदा करना है जरनाब का, जिन्होंने ये जोड़ा जो है मुझे भेजा है और ये स्पॉन्सर्ड जोड़ा है। जरनाब का क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी आप डिजाइनिंग देख लीजिए, ये हाथ का काम है, ब्लॉक प्रिंट है। और सबसे अच्छी बात जरनाब की ये है कि ये प्राइस जो है बड़ी अच्छी रखती है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। तो थैंक यू जरनाब, आपने इतना एफर्ट किया और अगर आप मैं थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो आपकी वजह से, थैंक यू। अच्छा वो मर्दों के लिए तो कुछ नहीं करती होंगी? ब्लॉक प्रिंट करती है ना। अच्छा अच्छा चलें, अच्छा अगले संडे कर लेते हैं। जरनाब ने आपके लिए बनाया तो तरनाब ने हमारे लिए। जी मेहमान भी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे पास जो स्पॉन्सर्ड है उनको जल्दी से हम अनाउंस कर देते हैं। जी सफ़ा गोल्ड ऑक्स रेजिडेंस और मॉल वालों की तरफ से आज एक क्वेश्चन है, मैं जल्दी से वो बता दूं, लेकिन इससे पहले ये मैं बता दूं सफ़ा गोल्ड ऑक्स जो हैं रेजिडेंस और मॉल एयरपोर्ट के संगम में वाक़िया सी पैक मोटरवे के नज़दीक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका। ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी एयरपोर्ट और सी पैक के संगम में वाक़िया है। 3 मरले 5 मरले के प्लॉट सिर्फ 25,000 की आसान इकसात के साथ मार्केटेड बाय जो स्पार्क मार्केटिंग। सवाल का जवाब में आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है और जो सवाल है वो है जी, सुन लीजिए गौर से, तवज्जो से और नेड़े हो जो अल्लाह ना वास्ते ने, आगे पीछे हो पेन कागज पकड़ो, शाबाश, नेड़े नेड़े ईश्वरिया बाजी पुत्रा थोड़ा नेड़े करो ना। अच्छा ये जनाब पहला सवाल जो है, कुरान मजीद में नमाज की ताकीद कितनी मर्तबा आई है? सवाल है सफ़ा गोल्ड ऑक्स की तरफ से, कुरान करीम में नमाज की ताकीद कितनी मर्तबा आई है? ये जिसने भी जवाब सही दिया उसके लिए एक इनकी तरफ से माशाल्लाह गिफ्ट होगा। जी अगला आपके पास मार्केटिंग हमारे पास जी जनाब, हमारे पास जो मेरे पास जो है वो है मेज़ान कैनोला ऑयल की जानिब से है। कैनोला ऑयल इज द बेस्ट ऑयल फॉर वंस हेल्थ विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस फाउंड नेचुरली। High concentration of vitamin A, D and E improve and promote healthy home and strong muscles. Healthy bones, sorry, जो eventually home में तब्दील हो जाता है। मिज़ान कैनोला ऑयल is 100% naturally sourced and is added with immunity booster plus, which improves concentration and improve health. With a high smoke point and presence of omega-3 improves the health of the heart as well. माशाल्लाह, दिल के लिए बहुत अच्छा है। दिल की बात, अच्छा वो वाला नहीं, मतलब मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जनाब वेरी गुड जी, हम ऑयल की बात कर रहे हैं। ऑयल की बात हो रही है, आप लोग किसी गलत तरफ मत जाइएगा, ये किसी किताब से शेर पढ़ने ना शुरू कर दीजिएगा, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जनाब हाउस ऑफ कल्लार प्रीमियम बनास्पति राइस, कल्लार बनास्पति 1121, जनाब सेला राइस और बनास्पति स्टीम राइस, खैबर बनास्पति राइस जी। अच्छा बासमती राइस हैं और बासमती स्टीम राइस हैं और ये कल्लार बासमती 1121 सेला राइस है जी और प्रीमियर बासमती राइस जी। और ये 1122 ये मतलब क्या है सर खिदमत? 22 नहीं है, 21 है ये। अच्छा 1121। और जल्दी से जनाब इस्लामाबाद टी वालों का हमारे साथ ताउन है जी। इस्लामाबाद टी वाले कहते हैं कि अगर आप लोगों ने चाय पीनी है, कड़क चाय पीनी है, तो आप इस्लामाबाद टी को जो है वो लाजमी पीजिए। जैसे रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं इसी तरीके से ये इस्लामाबाद टी भी, अगर कोई रुस है या कोई खफ है उसने कहाँ ये जड़े मेज़मानी बुला के इस्लामाबाद टी न चाह पिलाओ बस राजी हो जुलसी, इसे जादू आए है ने ये अली लाजमी चाह तुसा पिलानी है, मतलब पिलाएं ना चाहे, अगर चाय पे बुलाएं, आप किसी को बुलाते नहीं है, 100 बहाने होते हैं मिलने तो किसी को नहीं बुलाते जी। किसको कह रहे हैं आप उधर? वैसे ही वो भाई बैठे होते मेहमानों की तरफ आ जाते। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। सबसे पहले मेहमान जो बैठे हुए हैं ख्वातीन हज़रात, मैं थोड़ा जा उन्होंने बारे दस देवा कि जदों भी केटू ने हवाले नाल कोई भी एक्टिविटी होनी, किसी किस्म नहीं कुछ सरगर्मियां होनियां, क्रिकेट ना मैच है, कोई और किसी किस्म की सरगर्मी है, तो जनाब उन्होंने शख्सियत गुजर खान तो तशरीफ लैके आने और जिस तरीके नाल पार्टिसिपेशन करने, जिस तरीके नाल केटू नाल इन्हां दा प्यार है, मुहब्बत है, वो काबिले दीद है। तो मैं जनाब ये पहचान इन्हां जिहड़ी है वे ओ CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माल ऑफ गुजर खान है, तो चेयरमैन बल्दिया गुजर खान भी माशाअल्लाह एजाज है ना कोल हाजी मोहम्मद शाह साहब सना बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अर्गा दे आओ सर जी, आया नु मेहरबानी, वेलकम सर, ते बखैर रख ले। मेहरबानी तुसा दी मेहरबानी है जी जेड़ा असा की याद रखे है। अल्लाह तुसा खुश रखे सर और हमेशा सलामत रहो।
तुसाने चेहरे ते मुस्कुराहट मैं तक के 20 साल पीछे बहुत को याद आ जलना मेरे असर अच्छा, आपको पहले से जानते हैं? नहीं, मैं जब मैंने एक मुस्कुराहट देख के शादी की थी, ओह धोखा हो गया था ना मैं। अच्छा, सही है, बिल्कुल ये धोखा खा चुके हैं हम भी। तो जनाब हमारे अगले जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक मेरे ख्याल से मेरी फील्ड से भी है, क्योंकि ये आवाज़ का जादू जगाते हैं। इनका ताल्लुक रेडियो से भी है, टेलीविजन प्रोग्राम भी करते हैं, और इनको सब यानी कि आप सब जानते हैं लाला फारूक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह करम, वालेकुम मैंने अस्सलाम। ठीक कहा कि आप आवाज़ का जादू जगाते हैं? बिल्कुल जनाब, इसमें कोई और शक नहीं पहाड़ी जबान में जगाते हैं? है। शुरू तो ही बिल्कुल इब्तदा शुरू से? तो ले कहता है अल्लाह खैर करे, जब तक है कोशिश यही है कि मैं अपनी पहाड़ी ज़बान है जी आपने ज़बान को जिंदा रखा हुआ है, जी, और बिल्कुल। होना चाहिए, इलाकाई ज़बानों को जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, रिदा लाला जो है वो चिनारा दी छाप प्रोग्राम अरे है हाँ हमारा, हाँ हाँ, असल में उस मुझसे वो हवाले से पढ़ा नहीं मशहूर जा तो रहा हैं इसी था, तरीके से। मुझे चनारा दी छाप पढ़ा नहीं जा रहा। बिल्कुल जी, चिनारा दी छाप के होस्ट भी हैं, बिल्कुल। मीरपुर से, पूरे कश्मीर से इन्होंने प्रोग्राम्स किए। जबरदस्त जबरदस्त। सुना कि आप इवेंट होस्टिंग भी करते हैं, आप इंशाल्लाह। आर्टिस्ट को लेके जाते हैं और hosting। जबरदस्त, बड़ा बिल्कुल। ज़बरदस्त और मज़ा आना अपनी बोली च बोलने हो। हाँ जी। यकीन करी कि मैं बेशुमार ममालिक की जई के उत्थे भी पहाड़ी बोली है, अच्छा। और जिले पहाड़ी बोली है मैं अज भी फखर ना लेगा लागसा कि असा ने माशाल्लाह यूके च अगर तकिया जाए तो यकीन करी कि अंग्रेजी तो बाद उत्थे सिर्फ पहाड़ी सिखाई जाए। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाला जी तुसां नाल भी गपशप लासा। इस तो बाद मेरे नाल जेड़े एक शख्सियत बैठी है ना, माशाल्लाह, वो न सिर्फ फख्र कश्मीर है, क्या बात। बल्कि फख्र पाकिस्तान है, बेशक थी। बल्कि जिधर जिधर पूरी दुनिया च पाकिस्तानी रहने उन्हां से प्राइड है, प्राउड है, ते फख्र है, जबरदस्त। नाज बेशक, है, बेशक। अंदाज है, और जनाब जिस आखन ना मान है असाना, इस मुल्क ना मान है। ते ज्यादातर गल्ला, ज्यादातर बातें तो हम उनके साथ ही करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि शोबे के लिहाज से प्रोफेसर हैं। दुनिया को जिस अंदाज से देखा है वो शायद हो सकता है कि आंखों की रानाई से, रोशनी से ना देखा हो, दिल की रोशनी से बहुतों को मुनव्वर भी किया और बहुत कुछ देखा भी, बहुत कुछ सुना भी। जनाब तमगा इम्तियाज अभी रिसेंटली उनको मिला, और मैं वो फुटेज देख रहा था जिसमें वो आए, खड़े हुए, और तमगा इम्तियाज उनको दिया जा रहा था, तो बड़ा दिल, बड़ा फख्र महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तलक जनाब आज़ाद कश्मीर से, और कम काम कर क्या रहे हैं, यानी मतलब किस बात के ऊपर इनको जो है तमगा इम्तियाज मिला, आप परेशान हो जाएंगे। सोशल सर्विसेज के ऊपर कि कोई इस हद तक आगे चला गया है कि वो नाबीना भी हैं, लेकिन इस हद तक आगे चले गए हैं कि बिल्कुल। प्रेसिडेंट उनको जो है वो अवार्ड दे रहे हैं। मेरे पास लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, अकाब भी एक चीज मेरे पास लिखी हुई है, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं से सुनना चाहूंगा। प्रोफेसर मोहम्मद अलियास अयूब साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको डरा दिया लगता है आरिफ साहब ने, है ना? नहीं नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है, आप खुशामदीद कहेंगे, आपको आपका आना हमारे लिए एजाज की बात जी है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। यकीनन ये आपने जो इंट्रो मेरा दिया है, इससे तो मैं समझता हूँ कि मेरा मनो खून बढ़ गया है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा सर, मैं वापसी ते आके सुन लें, कुछ भी गल करनी है, पटवारी भी करनी है। बिल्कुल जी, ब्रेक का इंग्लिश टाइम करो हो जी, गया है, रिदा आप ब्रेक लें, उसके बाद सर से हमने पूछना है कि सर। बिल्कुल जनाब, आपसे हमने बहुत सी बातें करनी है, हमारे साथ रहिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक हियर। जी एक दफा फिर आप सबको जी खुशामदीद कहते हैं, और होना चाहिए ऐसे जिस तरह भी हुआ है। मैं खड़े होकर बैठ रहा था। आपके लिए बड़ा मुश्किल है आराम से बैठना एक जगह पे, है ना? ये मैं खुशबू बस भिड्डी में गोश्त की प्रॉब्लम शुरू हो है, चुकी है। बस वो एक्चुअली कॉटन पहना हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ मैं बैठूंगा तो इसकी इस्त्री खराब हो जाएगी। तो जी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे जी थे। हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे, और हम शुरू करते हैं जनाब हमारे जो पहले मेहमान हैं। और अच्छा, मैंने कभी तमगा इम्तियाज का तस्वीरें तो देखी थी, अब सामने लगा देखा है, मुझे तो इतना ओवरवेलमिंग लग रहा है ये। ये सर आप क्लोज देंगे, हाँ, थोड़ा क्लोजअप होना चाहिए। क्लोजअप होना चाहिए तमगा इम्तियाज का माशाल्लाह। और मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर साथ में कैश मनी कितना था? माशाल्लाह, मतलब वैसे मेरी आदत है, मैं क्या करूं। मैंने क्या सर से जवाब मिला पूछा, आपको? सर ने कहा उन्होंने प्यार दिया है मुझे बहुत सारा, बस, और तमगा दिया है। देखिए, इनके लिए तो एजाज़ ये है कि सब दुनिया इनसे प्यार करती है। आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अच्छा इलियास साहब, ये ख्याल कैसे आया आपको? यहाँ तक पहुँचने का बड़ा लंबा सफ़र था, थोड़ा सा हमें बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी ताकि मैं जो है वो अपनी मारूज़ात कुछ पेश कर सकूँ।
जहाँ तक कहा कि पूछा आपने कि ये ख्याल कैसे आया, वो इंग्लिश में कहते हैं ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। क्योंकि मुझे ख़ुद तकलीफ़ थी और मैं सिंस बर्थ ब्लाइंड हूँ, तो मैंने तालीम के हसूल के दौरान बहुत मुश्किलात देखी हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो माशरती रुकावट होती है कि माशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करता, माशरा बल्कि ये सोच नहीं सकता कि जी ये ब्लाइंड भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, वो यानी स्टिग्मेटाइज आपको कर दिया जाता है, मुख्तलिफ आपके नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस समाजी चैलेंज, समाजी जो मसाइल हैं, इनसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह उभरा, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से था कि मेरे वालिदैन बड़े पढ़े लिखे थे, मेरे फादर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो मुझे शुरू से ही जो है वो उन्होंने इस शाहराह पे डाला कि मैंने इल्म हासिल करना है। तो चुनाचे मैं लाहौर चला गया, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जब एम ए इंग्लिश कर रहा था, इंग्लिश लिटरेचर। आपने आम इदारों में तालीम हासिल जी, की? मैंने आम इदारों में तालीम हासिल की, लेकिन 1983 में 2 साल के लिए मैं लाहौर भी गया, जो बसारत से महरूम बच्चों का इदारा है, स्पेशल बच्चों का, वहाँ पे ब्रेल सीखी मैंने। ठीक है, ब्रेल जो है वो स्पेशल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जी जी। डॉट्स की ये ज़ुबान है, उंगलियों के साथ पढ़ी जाती है, उंगलियों के पोरों के साथ। जी। तो मैंने फिर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरपुर से किया, जहाँ पे मैं आजकल तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एम ए इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो मास्टर्स किया था, फिर मास्टर इस्लामिक स्टडीज़ में कर लिया, फिर मास्टर स्पेशल एजुकेशन में किया। तो जब मैं लाहौर में था तो वहाँ पे मुझे ये ख्याल आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने तो इल्म हासिल कर लिया है, तो चुनाचे अपने ख़ित्ते के जो नौजवान हैं इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने एक और बात भी की, मैंने पहले अपनी जॉब जो है उसको सिक्योर किया, इसलिए कि हम ऐसे माशरे के अंदर रहते हैं कि जहाँ पर आप अगर नेकी का काम करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने जॉब इसलिए पहले हासिल की कि जी लोग कल ये ना कहें जी कि इलियास ने शायद को अपनी दुकान खोल ली है। हाँ, तो पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जॉब हासिल की, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया। सवाल से सवाल निकालूं, जॉब पहली कहाँ थी आपकी? जी, जॉब में जो है वो मैं लेक्चरर भर्ती हुआ। अरे ज़बरदस्त। और इंग्लिश सब्जेक्ट था मेरा। अरे वाह। और फिर मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाता रहा। अब पिछले 22 साल से जो है वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, पोइट्री बिलखसूस पढ़ाता हूँ, चौसर, वर्ड्सवर्थ, और ये मेरे ठीक है कि नहीं असल में। तो ये तो मेरा सर मैं यहीं पे माजरत के साथ अकाब डिफाइन करें सर दर इसको। जी, पहले मैं बात कर रहा था अपने प्रोफेशन की। जी जी। अब मैं बात करता हूँ अपने पैशन की। मेरा पैशन जो है वो है कि मैं जो है बसारत से महरूम लोगों की आंखें बन सकूं। माशाअल्लाह। ठीक है, तो चुनाचे अकाब जो है आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का ये एब्रीविएशन है, और 1995 के करीब हमने ये एनजीओ बनाई, लेकिन 2000 में इसका जो सबसे बड़ा जो मेजर प्रोजेक्ट है वो अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड था, वो हमने जो है वो लॉन्च किया। तो जो बुनियादी आपका क्वेश्चन था कि अकाब स्टैंड्स फॉर व्हाट, अकाब जो है स्टैंड्स फॉर आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। ठीक है, तो सर अगला मेहमान से सवाल पूछें आप पूछ लें, आप लाला जी से पूछें। मैं तो आयशा की तरफ मैं रुका हुआ हूं। तो हाजी साहब स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं आप उनसे बीच में। असल में मैंने खुद होस्टिंग शुरू की थी एज ए आरजे। अच्छा। तो वो आवाज़ का बड़ा इफेक्ट होता है। सर आपने कब से शुरू किया होस्टिंग करना रेडियो पे? बड़ा खूबसूरत सवाल है सुना, लेकिन गल फिर होगा आपसे कि मैं पहाड़ी बोल सकता हूँ, भावें जी उर्दू बोलो। हाँ जी। मजे नहीं, ये गल है कि अज मैं बैसियत मेहमान बैठे हाँ, मिकी आपे कि बड़ा महसूस होना सता क्या उसी मतलब कोई गड्डी चलाना होवे ना पिया तो नाल ड्राइवर भेज जाए ना, तो वो ड्राइवर फिर खुद करना रहना भी आस्ता चला, तेज़ चला, मठी कर, क्योंकि वो खुद भी ड्राइवर होना। आज मैं भी ज़रा थोड़ा सारा नर्वस था हूँ कि मैं हमेशा उस सीट पर बैठा, आज मिकी अच्छा लग रहा है सीट पर हल्की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मजे नहीं गल है कि सवाल किया कि मिकी कितना अरसा गया, मैं तकरीबन कोई 30 साल हो गए। 30 साल, जबरदस्त 30 साल हो गए। मैं यानी कि मिकी आज भी याद है कि जिले मैं अजीज़ मियाँ कवाल नल बैसियत कंपेयर प्रोग्राम किया, अज उन्होंने जड़ा बेटा है माशाल्लाह एक नाल वाला बेटा है,
और मजे नहीं गल कि निका जैसी मेरा ख्याल है कुछ 6 साल ना सी तो वो भी स्टेज पर मौजूद सी। अच्छा मैं ये फखर ना लाग सकना कि मैं माशाल्लाह बेशुमार नाल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ बेशुमार रेडियो ਨਾਲ सफ़र ਕੀਤਾ बेशुमार मुख्तलिफ टीवीज़ ਨਾਲ सफ़र ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ मैं K2 TV ਨਾਲ ही मुंसलिक हो गया और इन्होंने माइक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚਨਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਜਿਹੜਾ असा मखसूस जी गैदरिंग है ना लेकिन वो प्रोग्राम है चूंकि वड्डा तो वड्डे गैदरिंग ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा फिर उसने चूंकि तुसें पता कि इसलिए कोरोना वायरस है और फिर खतरात होने कि कोई ना कोई पंजा मलासी कोई जफा मारसी कोई सेल्फी बनासी कोई क्या करसी फिर उस बचत ने मारे थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है कि कैसे बचाते हैं अपने आप को बस इतने सै एंट्री पाओ ना तो जोर ना सलाम दे छोड़ो अस्सलाम वालेकुम जी हाथ ना कोई भी मिलाए जी तो मैं अपनी सीटें बहना तुसा अपनी सीटें भी बिल्कुल बिल्कुल ये तरीका कार होना भी ऐसे सच्ची गल है और मजे नहीं गल है कि मैं आज बहुत मजा आया K2 ने स्टूडियो च बेच के क्योंकि मैं प्रोग्राम चनारा नी छां जिले भी कीता है उला बाहर कीता है और मेरे अजे भी अजाइम जिहड़ी चीज़ां शामिल ना मैं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चनारा नी छां जड़ा ये सिर्फ पाकिस्तान च नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कां च बेच के करसा अरे जबरदस्त और इंशाल्लाह ये उत्थों आसानी परफॉर्मेंस है जी आपसे बिल्कुल 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 जी हाँ जी बेहतरीन हो गया थे आई साहब गुजर खान ने हालात किस तरह सर उधर कोरोना तो कोई ना हो सी ना सर जी कोरोना ते पूरी कोरोना गुजर खान क्रॉस करके छत्तां तो उतना डारी मार के जुलना हो सी अल्लाह रहम करे जी ये जेडी बहुत रश भाई है तुसा ने सर उधर बस बाजारां जितनी रश इतना सारा आदमी आना काफी कंट्रोल सर कीता अच्छा कीता ने काफी कंट्रोल है हुन अल्लाह दा शुक्र है काफी पाकिस्तान विच बेहतरी है होरां मुल्कां दी निस्बत इंडिया तक लो रोज के कुछ हो रहा अल्लाह माफी दे अल्लाह सारे की अपनी पनाह च अपनी हिफाजत रखे रमजान का महीना असा यही दुआ करने हैं सर बिल्कुल और ये जड़ा हूँ तीसरा शरा जड़ा चढ़ रहा हूँ अल्लाह खैर रखे ये बहुत अल्लाह ताला करीब आ जाना रमजान का महीना तो पूरा ही बाबरकत होना लेकिन जड़ा तीसरा शरा आना ना इसलिए जो अल्लाह को मंगो ना दिल नहीं तड़पना अल्लाह कबूल करना कारोबारी शख्सियत भी हो तुसी माशाअल्लाह माल रोकड़ा हालात सब फिटन मैं ये दसो हिंदुस्तान विच ऐसे ऐसे लोग आए सामने देखो कोरोना होया उधर जी जी लेकिन उधर नहीं फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री और फिर वो टाटा ग्रुप फलाना उन्हें हुकूमत ने बड़ी मदद की थी बड़ी सपोर्ट की थी बड़े पैसे देते पाकिस्तान ने भी बहुत वड्डे वड्डे लोग बैठे ने पैसे दबा के उन्हें भी चाहिए जितनी भी बड़ी कारोबारी शख्सियात नहीं जो बड़े बड़े नान बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आके सामने हुकूमत की मदद करन इस टाइम कि असी वेंटिलेटर के ना असी सिलेंडर लैब के ना खुदा ना खास्ता सनी वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए तुसां इस बारे च क्या मैं ये आखना बहुत अच्छा तुसां सवाल किया अल्लाह ताला खैर रखे अल्लाह दे नेक बंदे पाकिस्तान विच अजे बहुत ने जड़ा अल्लाह ताला सलामत रखे साड़ा पाकिस्तान अल्लाह ने पैसे दबा के बैठे नहीं पाई करने अल्लाह ने मदद जेड़े अल्लाह ने हुक्म दे मुताबिक जेड़ी भी गरीब लोग ने दरमियाना तबका है उन्होंने मदद करते पे ने लेकिन यह है कि गवर्नमेंट की भी मदद करनी चाहिए इज्तमाही गल है क्योंकि जितने भी दौलतमंद ने बड़े बड़े माशाल्लाह अमीर तरीन लोग ने बड़े बड़े ना तुसां बहुत अच्छी गल की मैं तुसां ने K2 दी वसादत नाल मैं यही आखसां आज प्रोग्राम चल रहा है वर्ल्ड च चल रहा प्रोग्राम दुखी इंसानियत ने जेड़ा खिदमत करना अल्लाह ताला उस नाल बहुत प्यार करना ते अल्लाह ताला मां तो 70 गुना जदों ज्यादा प्यार करने ते ये मौका है इसलिए नेकियां खट्टन ना सवाब खट्टन ना दुखी इंसानियत ने खिदमत करन ना ते ये मौका नहीं गवाना चाहिए ना ये जेड़ी तीसरी आबा आई ना ये बहुत जालिम किसी ने आबा आई है कोरोने नी ते मैं आना कि जितने की भी मैं भी इंशाल्लाह जिस काबिल हाँ मैं अल्लाह नहीं राज ये नहीं कि कोई दसन वाली गल नहीं होनी ये अल्लाह ताला शार रख तुम यार इंसान ने करीब है तो को ना जी जेकर दुखी इंसानियत ने खिदमत कर सो या जेड़े लोग तड़पने पे जो जो हाल होना पिया बड़ा खौफ आना मैं तो अल्लाह के अगे रिक्वेस्ट तो दुआ करना या अल्लाह सारे ना कुल ना भला कुल नहीं खैर कर जितने भी मुसलमान है दुनिया च उन्होंने भी मदद कर जेड़े गैर मुस्लिम ने उन्होंने भी अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है जी बिल्कुल और मैं ये दसा भाईजान कश्मीर च जेड़ा साडा आज़ाद कश्मीर है इंडिया ने भी जेड़ा जम्मू कश्मीर उत्थे जो कुछ भी होया ना उन्होंने भी तड़प है अल्लाह ताला दिला ने हाल जानना मैं ये आखसा इंसान ना कोई इंसान ख्याल करना अल्लाह उसना ज्यादा ख्याल करना मैं आई मैसेज देसा
कि इसकी अमन न गवारा बनान कश्मीर की भी सही। और सारे मिल के चलन ऐशा और इंडिया मुसलमान पाकिस्तान साड़ा नाल बार्डर भी लगना ऐशा बशे असा दोस्ती वाला माहौल चाहने हैं सारे मुसलमान ऐशा कि वो भी अच्छा बर्ताव करन साड़ा मुल्क भी बहुत अच्छा बर्ताव उन्हां तो बाद साड़ा मुल्क ਤੁਸੀਂ बर्ताव ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਚੰਗਾ बिल्कुल। ਕਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ चंगा करसी ते चंगा मिलसी जैसा बोसी वैसा ही खटसी नहीं, अभी आपने शायद देखा हो कि हमारी तरफ से तो हमेशा से पहल ही होती है, दोस्ती की मोहब्बत की बात होती है। जी, अभी बिल्कुल ईदी जी। साहब की तरफ से भी कोई 50 एम्बुलेंसेज गई हैं इंडिया ऑक्सीजन के साथ, तो हमने तो हमेशा से मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है। नहीं, तो कोई अल्लाह शक ताला नहीं। वहाँ पे भी आसानियां नहीं, लेकर आए। हमारे मुल्क में देखें ना, हमारे मुल्क में वजीर खारजा उन्होंने भी इंडिया को मैसेज दिया है कि जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। हम बड़े खुश हुए हैं, इस मैसेज को हम सराहते हैं। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके लिए अल्लाह अच्छा सोचता है। मैं यही पैगाम दूंगा। माशाअल्लाह ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਲਫ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਖਸੋ मैं ठीक होया। माल ऑफ गुजर खान असा जनाब गुजर खान इच ऐसा प्रोजेक्ट असा शुरू किया कि गुजर खान शहर नहीं मैं गारंटी देसा इंशाल्लाह साड़ा 1 नंबर और बहुत बेहतरीन बनसी और अल्लाह खैर करे एक कारोबार सड़कों रोडों से भी आसन लोगों की सहूलत मिल सन असा तो कोशिश करसा रेट मुनासिब होवन ते जेड़े भी गाहक जेड़े भी मतलब है कि दरमियाना तबका गरीब तबका उत्थे आके शॉपिंग कर सके अपने बच्चियां नहीं अपने भाई घर साहब नहीं चांद खरीदारी रात करें। पे भी मतलब उन्होंने क्या बंद करना है सारा कुछ अगे भी बंद करना है ठीक है या मतलब ये फैसला नहीं जी ये कोरोना की वजह नाल ना जी एहतियात करनी चाहिए। ठीक हाँ, फैसला है ना ठीक हुकूमत ठीक दा? फैसला है जी Very ये good। थोड़ा दुख कट लैसा हमेशा सुख पा जान है तो जहान है जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जान है तो जहान है, कोई हाँ। कारोबारी आदमी ऐसे कहता नहीं कहता। है मेरे ख्याल से आप बोलेंगे क्यों बंद किया है। माशाल्लाह ये हुन सारे तले वाले दुकानदार आखने तो अजी साहब डोबे ही हुआ है इस तरह आखने हो सुनते अच्छा ऐसे किचन वाली साइड में हाँ, देख आप लेना प्यारे उधर कि हमारा मैं- एक बच्चा लगा हुआ है बच्चा ना। पता नहीं उसने क्या बना दिया मुझे तो समझ ही ये तो नहीं आपने आ रहा मुश्किल में डाल दिया आ रही इसको। है खुशबुएं आ रही हैं नहीं, खुशबू आ रही है प्याज नहीं भी सारी माशाल्लाह बात कहाँ तक तो पहुंचे? बच्चा लगे है पता नहीं कुछ सरिया ही ना ताल के दो ना जी ना हकीकत सारा खुशबू आ रही है जी चंगी कुकिंग करने पे मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था। सरिया गोश्त, सॉरी सरिया गोश्त। भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त जैसा कि जनाब हमने कहा था कि भिंडी गोश्त बनाएंगे और ये देखें जी भिंडी ओह भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और गोश्त जो है वो भी मैं आपको दिखा अच्छा देता हूँ इसको कि सही ये नाम दिया है ना लेडी लेडी फिंगर हाँ जी जी और ये गोश्त भी रेडी हो चुका है। देखो कितनी अच्छी एक सेकंड। अच्छा माशाल्लाह बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है जी। गोश्त आपने उसी तरह भून लेना है। रवायती जो हमारे ट्रेडिशनल मसाला जात हैं नमक मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर ये सब मिक्स करके साथ में आप टमाटर और जो है प्याज उससे ग्रेवी बना लीजिए। थोड़ा सा इसमें दही ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा गोश्त में बिल्कुल। और भिंडी जो है ये हमने अलग से इसको रोस्ट किया है। अगर आप लोग ये देख सकें तो ये देखें कि बिल्कुल इसमें लेस नहीं हुई। इसकी वजह ये है कि जब भी आप भिंडी बनाएं तो कोशिश करें एक तो बिल्कुल वो खुश्क हो पानी उसमें बिल्कुल मौजूद ना हो। दूसरा जब भी आप भिंडी को फ्राई करने लगें तो आपने उसमें नमक शामिल नहीं करना। नहीं करना। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है रिदा कि जिस वक्त आप लोग भिंडी बना रहे हो ना हाँ जी अगर आप घर की बहू हैं तो सास नजदीक नहीं होनी चाहिए दूर दूर और अगर सास बना रही है तो बहू नजदीक ना हो भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। ये क्या डाला इसके अंदर? अच्छा इसके अंदर जो भिंडी का बेसिकली जोड़ है हरी मिर्चें हैं और साथ थोड़ी सी मैंने ये दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं ताकि लोग कम साबुत खाएं। लाल मिर्च नहीं चूंकि हमने सर उसके अंदर लाल मिर्च कम क्वांटिटी में रखी है। भिंडी जब भी बनाएं तो उसमें हरी मिर्चें ज़रूर शामिल करें। तो हमने यहाँ पर जो भिंडी फ्राई की है बेसिकली इसके अंदर हमने प्याज शामिल किए 2 अदद और हरी मिर्चें हमने शामिल की तकरीबन आप कह लीजिए कि आधा पाव के करीब। ये किलो भिंडी है तो उसमें आधा पाव के करीब हमने हरी मिर्च शामिल कर दी और बिल्कुल फ्लेवर के लिए 2 से 3 मैंने जो ये मोटी लाल मिर्च होती है ये शामिल की। अब हमने इसको मिक्स करना है और आप आएं, ये आपकी बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज आप देख लें सही बनाइए कि नहीं नहीं मैं घर में थोड़ी बनाता हूँ मैं किसी घर की बहू नहीं नहीं इंशाल्लाह होपफुली सर जब आप ट्राई करेंगे इफ्तार में हम लोग तो आप अभी भी नहीं फिर कर सकते बताएंगे रोजा फिर बताएंगे बिल्कुल इसको अब हमने मिक्स कर लेना है बिल्कुल। और ये भिंडी के बीच में ही हमने गोश्त जो है ये शामिल कर लिया और अब हमने चूंकि भिंडी पक चुकी है तो इसको बिल्कुल मामूली सा ऐसे चम्मच की मदद से ऐसे इसको मिक्स कर देना है। और ये देखें और अलग-अलग है हर भिंडी ना। बिल्कुल अलग-अलग है बिल्कुल जुड़ी नहीं है लेस नहीं हुई
जो थोड़ा बहुत आपको ये बेसिकली प्याज है और ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये जनाब हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी जो है भिंडी गोश्त, ये रेडी हो चुकी है। हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रखना है ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह, और फिर हम इसको सर्व करते हैं। वेरी गुड जी। भिंडी बिल्कुल अलग अलग ऐसे ही है जैसे आजकल ये कल ही यौम मजदूर गुजरा है, तो हर मजदूर अलग अलग है। पहले एक दफा ऐसे होता था जी, तो मैं फिर बुला लेता हूँ नात के लिए, राय साहब को बुला लेता हूँ। हैं जी, मेरे ख्याल से ब्रेक लेना है हमें। ब्रेक लेना? हाँ जी, अभी ले लें या के बाद में ले लें? 4 मिनट बाद फिर मेहमान भी चेंज करने हमने जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आई साहब तुसी कोई बेहतरीन जी गल करो ना, कोई चंगी जी गल करो ताकि लोगों को पता चले कि तुसी इस प्रोग्राम में चाहे कोई खड़ाक पाओ ना। नाचीज़ हाँ जी, मैं जनाब ने मधु किता, मैं आया, मैं यही मैसेज देंगा कि जेड़ा K2 TV है ना तुसाना, एक खिता है पठवार पहला चैनल है जिन्हें कि पठवारी ज़बान ने जड़ी है ना आवाज़ की उजागा किया, और ये पूरे वर्ल्ड माशाल्लाह इसकी पठवारी लोग जितने भी ने ना बड़े शौक नाल, दूसरे लोग भी बहुत शौक नाल तकने, क्योंकि एक ऐसी ज़बान है साड़ी कि जेडे पठवार इलाके ने लोग ने ना जेडे इंग्लैंड ने, जिस तरह और दुनिया में काफ़ी दुनिया में लोग साढ़े पठवार ने किया, पठवार ने गए ने, जिसले ये प्रोग्राम चलना बड़े शौक नाल तकने ने, क्योंकि अपनी जबान होनी कि गल एक जुमला सही समझ ही चछना। बाकी रह गया मसला देखो ना उर्दू स्पीकिंग ते जेड़ी है ना जी हर पासे चलनी पई, लेकिन ये स्पीकिंग जेड़ी तुसा ही उजागा की है, अल्लाह तुसें खुश रखे K2 चैनल वाले कि अल्लाह और तरक्की दवे, असा यही दुआ कर सकने हैं जनाब वास्ते। और इस दे नाल एक और अर्ज करसा छोटी जी, आई साहब, मेरा एक दोस्त ही मोहम्मद याकूब सराफ, अल्लाह उसकी सेहत दवे जी, अल्लाह सलामत रखे। उसकी बड़ा शौक सी कि पठवारी एक ना मूवी फिल्म बनाई है, वो मेरे नाल जिक्र करना होना सी, मेरे कोल आया, आने जी ये फिल्म असा बनाना चाहने, शायद साहब क्या आखसो, मैं आख्या जी बनाओ, तो पठवारी जबान नहीं होनी चाहिए, साड़ी जबान नहीं पहचान होनी चाहिए। क्या बात है। वो फिर उस मिल के इन्वेस्टमेंट मैं की सी, मिकी खड़ो इंग्लैंड, तुसा तक्की बड़ी मशहूर हुई सर, बड़ी मशहूर खड़ो इंग्लैंड, इफ्तिखार ठाकर साहब जेड़े उत्थे जोर दस्से ने अपनी फनकारी ने जी जी, और वो बहुत अच्छी फिल्म जनाब चली, छोटी जी टेली फिल्म सी, यूके में खड़ो इंग्लैंड भी उसने प्रोड्यूसर पे ढूंढने के केस है बड़ा छुट्टी, वो याकूब सी बड़ा छोटा भरा सराफ याकूब, ते ये असा एक फिल्म बनाई के पठवारी, सब तो पहली फिल्म असा ये टेली फिल्म बनाई सी जेड़ी तोहफा दी है माशाअल्लाह सर, और बड़ी मशहूर हुई। उस तो बड़ी ये फिल्म फिर पठवारी शुरू हुई, लेकिन उस तक फिल्म कोई नहीं पहुंच सकी सर। ये मैं तुसाने वसादत नाल जेड़ा ना जी दसना पिया कि पठवारी जबान साड़ी बड़ी प्यारी जबान है, मिठी जबान है, इसकी सराहना चाहिए ना और इसकी सुनना चाहिए। सर अगली फिल्म तुसाने बनाना और भी की इंग्लैंड से वापस लाओ, कोरोना ज्यादा हो गया उधर जी। जनाब बहुत शुक्रिया आई साहब, मेहरबानी जी। फारूक भाई आपके बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे जल्दी से मैसेज दे दीजिए कोई अच्छा सा। आखसा कि बस प्यार जड़ा वो सच्ची गल है कि तकसीम करो, सिर्फ ये ना करो खाली मुंह नाल बाओ, वाकई तकसीम करो। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात है। और हमारे अगले मेहमान हैं जी प्रोफेसर मोहम्मद इलियास साहब से हमने कुछ भी नहीं पूछ सके ना, मसला ये बड़ी इतनी पर्सनालिटी है ना, तो मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी भी ऐसी नशिस्त में जो सिर्फ हम इनको सोलो इंटरव्यू कर सकें। बिल्कुल जी हाँ। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। कोई मैसेज कोई ऐसी बात आप करना चाहते हो सर? मैं मुख्तसरन बात ये करूँगा कि कुरान मजीद ने हमें हुक्म दिया है कि वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के ज़माने की कसम हम सारे के सारे लोग खसारे में हैं। और फिर कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खसारे में नहीं होंगे। और वो लोग कौन से हैं? वो लोग वो हैं कि जो ईमान लाएंगे और अमले साले करेंगे। और अमले साले क्या है? यकीनन नमाज अमले साले है, रोज़ा अमले साले है, हज अमले साले है। लेकिन आज मैं इस टीवी की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस आयत की तशरीह अगर यूँ कर लें कि आइए जिसकी आंखें नहीं हैं हम उसकी आंखें बन जाएं। अमले साले ये है कि जिसके हाथ नहीं है हम उसके हाथ बन जाएं। अमले साले ये है कि जिसके पाँव नहीं है हम उसके पाँव बन जाएं। और अमले साले ये है कि जिसकी जुबान नहीं है हम उसकी जुबान बन जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, ग्रेट मैसेज सर, जबरदस्त सर। अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर में मजीद जो है ना सर अल्लाह की ज़ात कामयाबी दे। वो जी अब मेरे ख्याल से डांट पड़ जाएगी। एक हमने ब्रेक डाली, वी हैव टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं रमजान शादमान।
शहदो सरा के लिए बने हैं दोनों जहां। शहदो सरा के लिए सजी है महफिलें। शहे कुना के लिए बने हैं दोनों जहां। कौन मुस्तफ़ा के लिए बने हैं दोनों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह 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 जी। मैं इससे पहले कि बात करूं बाकी मेहमानों को, राय साहब एक मिनट से सर, एक मिनट जी। आप राजा आबिद साहब जनाब इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट से हमेशा हर साल आते हैं K2 पर और गुलाए अकीदत पेश करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर। आप तशरीफ़ लेके आए, लेकिन आपने इस तरह सर जाना खाली नहीं हाथ है। नहीं ये जाना आपने। एक तोहफा आपके साथ जाएगा सर। ये कलार। जनाब बासमती सेला राइस है, ये आपके साथ। थैंक यू वेरी कलार मच, की जानिब से। बहुत शुक्रिया। कलार की कलार जानिब की से जानिब मैं से, मादरत बिल्कुल चाहता जी, हूँ, जी। हमेशा भूल जाता हूँ। अच्छा, मेहमान हमारे पास बदल गए हैं, हाँ आ गए हैं, नए मेहमान आए हैं, बिल्कुल, तो आप उनका पहले आप इंट्रोडक्शन करें, क्योंकि ये बड़ी शख्सियत है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ बोलते, मैंने हालांकि रट्टा लगा लिया मैंने पूरा तारुफ का, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लाइव सेशन चलता रहता है ऐसे। जना हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं, जिस वक्त बहुत सीरियस बैठे हुए हैं, उनका नाम है शेख राशिद शफीक, जो कि MNA है, PTI से इनका ताल्लुक है, और इसके अलावा फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ANF के। सर अस्सलाम वालेकुम। आप ऐसे संजीदा रहते हैं या प्रोग्राम का कुछ ऐसा? हम दोनों तो संजीदा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो नाज शरीफ थी, उस वजह से हाँ, मैं बहुत संजीदा था। खूबसूरत। उसकी कैसा लगा तरह। आपको? बहुत शुक्र है, खैरियत से हैं? शुक्र। रमजान कैसा गुजर रहा है? ठीक शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ठीक गुजर रहा है। जनाब, और इसके साथ बैठी हैं जी अच्छा, हमारे साथ जो बैठी हैं जनाब बुलबुल कश्मीर, आप कह दें क्या खूबसूरत आवाज़ की मालकन है, और उस हवाले से माशाल्लाह ये एक बड़ा मकाम रखती हैं। और कश्मीर क्या, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जितने भी हमारे बहन भाई रहते हैं कश्मीरी, जिधर जिधर भी रहने हों, सारे पहचानते हैं जनाब बानो रहमत को। अस्सलाम वालेकुम बानो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक हैं, खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तुसी आए हो, तशरीफ लैके आए हो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुसां दा, तुसां इस ट्रांसमिशन विच मुझको मदू कीता है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। ते तुसां ना जेड़े माशाल्लाह घरे वाले ने ठीक होन? माशाल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। देखे जी, जो भी बीवी अपने खामद के लिए दुआ करे वो जनती है, बेशक, अल्लाह सलामत बिल्कुल, रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगली शख्सियत का तारफ जनाब किसी तारफ दे मोहताज नहीं जी। और झूमर प्रोग्राम तो अलावा भी अगर आपने देखे हों तो बड़े ज़बरदस्त शायर भी हैं। राइटर अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के लिए और शफातुल्लाह रोकड़ी साहब मरहूम, उनके लिए, बड़े बड़े सिंगर्स के लिए लिखा, फिर उसको बयान करवाया, फिर मतलब माशाल्लाह खुद प्रोग्राम करते रहे। तो सलीम शहजाद साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सलीम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सर, तुसी तशरीफ लै गए। सर बड़ी मेहरबानी। मैं आपके पिछले जुमले पे भी रुका हुआ हूँ। एक बंदे ने एक मौलाना साहब से पूछा कि अगर रोज़े की हालत में बंदा अपनी बीवी को आई लव यू कह दे तो रोज़ा तो नहीं टूटता? उसने कहा नहीं, झूठ बोलने से टूटता है। एक गल भी ठीक है। भाई छा गए आप इस बात पे, बहुत आपकी तारीफ होगी मुझे लगता है, मेरे घर में तो बहुत होगी। अच्छा शेख साहब, सियासत दी मैं कोई गल ना करदा, किसी किस्म दी भी नहीं करना। मैं ये दसो सारे जेडे पॉलिटिशियन होने तुसां दी तरह ने जेडे सियासतदान होने, ये कोई आम आदमी नहीं होने, नहीं ये कोई थोड़े जे कोई होर ही मिजाज ने लोग होने। ये उठना बैठना, घरे च रहना, अफतारी करना, गम खुशी सारा चल रहा होंदा ने,
देखिए सियासतदान जो होते हैं मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उनकी अपनी कोई ज़ाती लाइफ नहीं होती। उन्होंने पब्लिक के लिए जीना है, पब्लिक की गमी है, पब्लिक की खुशी, उनके मसाइल हैं। और जहाँ पर मैंने जिस जगह से सियासत शुरू की है लाल हवेली के नज़दीक भापड़ा बाज़ार में, वो तो है ही बड़ा पुराना बाज़ार, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, गली मोहल्ला बाज़ार सारे 8 10 12 मेन बाज़ार लगते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो सियासी आदमी होता है सियासत में आने के बाद उसको अपनी तो मेरे ख्याल से 95% जो उसकी घरेलू एक्टिविटीज़, जो दूसरे बच्चों को टाइम देना, माँ बाप को टाइम देना, वो सारा मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है। और उसकी कोशिश भी होती है, इसके आने का मकसद भी ये होता है कि जब आप सियासत में आते हैं तो आप आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, आवाम के मसाइल हल करने के लिए, ना कि अपने मसाइल हल करने के लिए। जो लैंड लॉर्ड है, जो जद्दी पुश्ती सियासतदान है, जिनको ज़रूरत नहीं है मैं समझता हूँ कि वोटों की, जो लोग, क्योंकि जो शहरी हल्के होते हैं वहाँ पर जब तक आप खिदमत की सियासत नहीं करेंगे, लोगों को जो आप अपना मंशूर देते हैं, जो लोगों को आप बताते हैं कि मुंतखब होने के बाद मैं ये काम करूँगा, तो अगर वो आप नहीं करेंगे तो वो आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम आप मुंतखब होने के काबिल नहीं। हमें जिस हल्कों में सियासत करते हैं हमें उसमें लोगों के साथ घुल मिल कर उनके साथ उनकी तरह की ज़िंदगी गुजारना पड़ती है, उनके मसाइल हल करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसकी जो ज़िंदगी होती है उसकी आवाम होती है। पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मिस करते हैं उस लाइफ को कि नहीं? करते होंगे ना, बोलते खैर है यहाँ बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। मैं लेट 90s में ना राशिद भाई ने मार बड़ी खाई है। हाँ जी, और किससे खाई है? शेख साहब से। वो बड़ा इनको डांटा का, वो राजन नहीं करना इस तरह, मतलब मना करते थे, क्योंकि वो इनके चचा भी हैं। जी बिल्कुल। तो जनाब शेख साहब है तो उस्ताद, उन तो सने भी इस तक करे नहीं, मतलब जी सियासत जो आपने उनसे सीखी है, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज्यादा सियासत इस वक्त किसी को आती है। लेकिन जी शेख रशीद अहमद साहब जो है ना जी, वो ग्रास रूट लेवल के एक सियासी लीडर हैं। वो शुरू दिन से, क्योंकि मेरा तो नाम चले शेख रशीद अहमद साहब के साथ अटैच है जब तक मैं हूँ, और हर कोई मुझे शेख रशीद अहमद साहब के नाम से पहचाने का। लेकिन जब शेख रशीद अहमद साहब सियासत में आए तो उनके साथ कोई नाम नहीं था। वो गरीब माँ बाप की औलाद थे और गली महल्ले और थड़े की उन्होंने सियासत शुरू की। और जब 1985 में शेख रशीद साहब पहली दफ़ा मैंने मुंतखब हुए, और उससे ले कर सन 2002 तक उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे, कि उनके ख़ानदान में उनके बाद सियासत में वो किसी को नहीं लाना चाहते थे। वो ये एलिगेशन अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे कि जैसे लोग चाचे के बाद भतीजा, भांजे के बाद मामा, बेटे के बाप के बाद बेटा। और मैं जो पहले दिन से एक गॉर्डन कॉलेज से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, और सन 2002 जो मुशर्रफ का दौर था, तो वो बल्दियात के इलेक्शन हो रहे थे, वो शेख रशीद साहब उस वक्त भी रेलवे के वज़ीर थे। तो मैं कॉलेज में भी मैंने MSF की सियासत की, 3-4 साल मैं गॉर्डन कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, और मुझे शौक़ था कि मैं सियासत में आऊँ। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब, मैंने पहले कहा कि चाहते थे कि वो ख़ानदान का शख्स सियासत में ना आए, बस वो कहते थे कि मेरे बाद एंड है। तो मैंने बड़ी कोशिश की, और मैंने कोशिश की कि बल्दियात की सियासत में हिस्सा लूँ। शेख रशीद अहमद साहब रेलवे के वज़ीर थे उस वक्त, नाज़म, नायब नाज़म और कौंसल के इलेक्शन हो रहे थे, और मैंने महल्ले में से रोज़ 10-15 बंदे, उस वक्त हमारा भाई घर लाल हवेली के बैक साइड पे था, अभी मौजूद था, भेजता था शेख साहब के पास जी कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो उनको डांट डपट के जैसे आप बता रहे भेज दे, नहीं 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 ये नहीं हो सकता जी, ये कभी नहीं हो सकता जी। बड़ी मुश्किल के बाद 15-20 दिन महीना लगा के जब बल्दियात नज़दीक आया, तो मैं नाज़म का कैंडिडेट था, हैदर भाई मरहूम साहब का, मेयर उस वक्त ज़िंदा थे। तो शेख रशीद साहब ने कहा जी, जब बहुत हल्के का इलाके का गली का प्रेशर देखा, तो उन्होंने कहा जी आप कौंसलर का इलेक्शन लड़ें। मैं जब लाल हवेली की सीढ़ी उतरा, मेरी आंखों में आंसू भी थे। मैं कहा चाचा मेरा मिनिस्टर है, तो मैं कौंसलर का इलेक्शन लड़ा है, किस तरह हो सकता। मैं जब गली में गया तो वहाँ पर एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त अब भी जिंदा, सदर कासम साहब, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा क्यों परेशान है? मैंने कहा जी मैं क्या करूँगा जी, कौंसलर का इलेक्शन लड़के छोटा सा। उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला ने तेरी सुनी है, और तूने अगर अपने आप को मनवाना है, और अगर तूने ये साबित करना है कि वाकई तू सियासत में अपना नाम पैदा कर सकता है, तू कौंसलर का इलेक्शन लड़ और आज से मेहनत कर। और यकीन कीजिए उसने कहा वाइपर चलाना, कासम साहब उनका नाम था, वाइपर। मैं क्या वाइपर कहता जेड़ा मिले उन्होंने सलाम कर दें जाए। मैं सुबह उठा, जेड़ा मेरे सामने आया सलाम करता गया, और अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। वो जो पूरा ग्रुप था शेख रशीद साहब का, कोई 11 बंदों का, उनके 10 बंदे हार गए, एक अकेला मैं ही जीता और नंबर 1 पोजीशन पे आया। वो मेरी इब्तिदा थी, और कौंसल लेवल से मैं चलता हुआ, मैं मेरे ख्याल से कौमी असम्बली में चंद एक ऐसे लोग होंगे जो कौंसलर से MNA बने, उसमें शेख रशीद अहमद साहब भी शामिल हैं। कौंसलर का इलेक्शन लड़ा, मेयर का इलेक्शन लड़ा, UC चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, सारे इलेक्शन 5 इलेक्शन मैंने लड़े हैं, 4 मैं जीता हूँ, 1 हारा हूँ।
और मेहनत करके आज अपने इस मुकाम और आज के दिन तक भी मेहनत करता हूँ दोनों हलकों में, सुबह शाम। मैं कोई ऐसी गमी खुशी अपने हलके की डेवलपमेंट हो किसी जगह पर मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। अक्सर लोग एक क्वेश्चन के अंदर, रिदा भी, आई एम सॉरी अगर मैं आपको काट रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज प्लीज कैरी ऑन। अरे नहीं मैं पता अगले साल इनसे मुलाकात नहीं प्लीज काबू आगे तो बात कर लेते हैं ना। अच्छा सर, अक्सर लोग जड़े ना वो आने यार शेख साहब कश्मीर ने विचों एक दो गए नहीं वो गुजराले, फिर एक दो और लड़ाई पै गई। सर आज दसो कि शेख साहब ना आबाई इलाका आबाई मतलब जड़ा सिस्टम है वो किधर दा सर? शेख रशीद मेरे दादा मरहूम शेख अहमद साहब और मेरी दादी खुर्शैद बेगम ये हब्बा कदल कश्मीर के थे जी। हम सबसे पहले कश्मीर से हिजरत करके टेक्सला आए। अच्छा। टेक्सला हमारा जो अब ख़ानदान का कारोबार है वो सिल्क रेशम का, वो इंडिया और पाकिस्तान में वाहिद जो मेरे दादा मरहूम शेख अहमद साहब थे वो इसके किंग समझे जाते थे। ये ककून से जो धागा निकलता था। हमने 3-4 महीने जो टेक्सला में गुजारे। टेक्सला के बाद फिर मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि हम रावलपिंडी में आ गए और तकरीबन 1965 से लेकर और ये आप 2021 चल रहा है, फिर ये इधर ही हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद मुझे कश्मीर के हवाले से ये भी पता है कि मेरी दादी मरहूमा जब ये एक महाजिर, पता नहीं ये मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी बात लोग उस वक्त तो नहीं करते थे। जब ये एक मुजाहिदीन थे कश्मीर के महाजर जो लोग बेचारे कश्मीर से यहाँ पर आया करते, तो हमारा एक फ्रीडम हाउस था, आज भी मौजूद है फतेह जंग रोड के ऊपर। तो शेख रशीद अहमद साहब ने वहाँ पर कैंप लगाया हुआ था और मैं अपनी दादी मरहूमा के साथ रोज़ाना सुबह उनके लिए नाश्ता जब या दोपहर का खाना 100-200 कश्मीरी जो लोग वहाँ से आते थे, किसी का हाथ नहीं होता था, बर्फ़ माइनस टेम्परेचर होता था, किसी की आँख नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। तो उस कैंप के अंदर शेख रशीद अहमद साहब उन मुजाहिदीन के साथ उनकी तरबियत भी मतलब उनका देखभाल भी करते थे, उनका ख्याल करते थे और मैं अपनी दादी मरहूमा के साथ जाकर उनका पूरा ख्याल करता था। और कश्मीर की आज़ादी में मेरे ख़ानदान का बड़ा किरदार है। यासीन मलिक साहब भी अभी मौजूद है। जितने बड़े कश्मीरी लीडर आप इनसे जाके पूछ सकते हैं कि जब भी कश्मीर की आज़ादी का नाम लिया जाएगा उसमें शेख रशीद अहमद साहब का नाम सर फहरिस्त होगा। और आज के दिन तक भी जो कश्मीर के साथ शेख रशीद साहब की इज़हार यकजहती है, जो वो हज़ारे जो लाल मस्जिद कहते हैं, लाल हवेली और कहता हूँ लाल चौक से लेके लाल हवेली तक का जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और हमने हमेशा कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की है और आज के दिन तक हम खड़े हैं। हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, हमारे वहाँ पर रिश्तेदार हैं, कई ऐसे हमारे जो रिश्तेदार हैं जो मेरे दादा के चचा के बेटे या ताए के बेटे, उन लोगों ने हमें कई दफ़ा ख़त लिखे कि आपकी यहाँ पे 1-2-3 घर हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा आप उनको भेज दें, हम तो जा नहीं सकते, गए भी तो उन्होंने हमें छोड़ना कोई नहीं हिंदुस्तान, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में इसके लिए आवाज़ बुलंद की है। और वो मैं समझता हूँ कि आज कश्मीर के बेटे होने का उन्होंने हक अदा किया है और आज भी वो कश्मीर के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक ब्रेक ने इशारा पे होना सर, ब्रेक असी चाह के ना ते रिदा, उसके बाद हमने फिर बानो से सलीम साहब से और हमारा बर्ची खाना जो है इस वक्त हलवा वो तबाही के धाने पे पहुंचा हुआ। ब्रेक ले लें जी, यहाँ ले छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। और इस वक्त रिदा हमारे पास जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात है, बिल्कुल कम है। और शेख राशिद शफीक साहब ने जाना भी है, इफ्तारी भी है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम थोड़ा रह गया है। मैसेज ले लेते हैं जी सर, क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को आप? मैं पूरे आप देखने वालों को ये कहना, कोरोना के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान से के शहरियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी सीरियस वबा है और अभी तक हमारी कौम जो हमारी अवाम इसको सीरियस नहीं ले रहे। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को देख सकते हैं कि वहाँ पर रोज़ के 4-4 लाख केस आ रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर शाम घाटें जो उनकी भर चुकी हैं, रोज़ के 4-4 हज़ार लोगों को वहाँ पर जलाया जा रहा है। और हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, उसको पूरी दुनिया ने सराहा। हम चाहते हैं कि गरीब का कारोबार भी चले, अमीर का कारोबार भी चले, गरीब अपना रिस्क हलाल भी कराए और इस वबा से हमारी जान भी छूटे। उसके लिए ज़रूरी है जो गवर्नमेंट की SOPs हैं, पंजाब हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की, अगर हम ये 8, 10, 15 दिन, अगर 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए हुकूमत ने छुट्टियाँ भी सरकारी ज़्यादा की, अगर अपने घरों में रह कर गुजार लेंगे, अगर हम अपने पिछले साल के कपड़े पहन कर ईद पर गुजारा कर लेंगे, अपनी फैमिली के लोगों से अगर ईद पर कम से कम मिल लेंगे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस वबा से छूट सकता है। हमने बड़ी मुश्किल से अपने माशी हालात ठीक किए हैं, दुनिया के माशी हालात ख़त्म हो चुके हैं। जो वो सुपर पावर हैं जिनको अपने आप पर बड़ा यकीन था, वो भी इस वबा के आगे नहीं खड़ी हो सके। लेकिन पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है, अल्लाह ताला का और उसके नबी का इस पर करम है
कि इस वबा से हमारा वो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो पा रहा जितना दुनिया के दिगर मुल्कों को हो जी, रहा अल्लाह बचा के लिहाजा ईद के मौके पर मैं उन लोगों पूरे पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये 10-15 दिन आप अपने घरों में रहें, अपने जो घरों की जो तकरीबात हैं ईद के ऊपर कम से कम करें, बाज़ारों में कम से कम जाएं। अगर इस वबा से हमारी जान छूट जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आगे और बहुत ईदें आनी हैं, आगे और बड़े खुशी के दिन आने, उसको बेहतर तरीके से मना सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रिदा ने भी तुसा शुक्रिया अदा किया। रिदा नहीं तो मेरी तरफों, केटू नी तरफों तुसा एडवांस ईद मुबारक सर, और थैंक यू वेरी मच तुसी आए हो ते वड्डे शेख साहब शेख रशीद साहब सलाम दियो और उन्हें आखियो कि केटू उन्होंने भी टीवी है ठीक हाँ जी, यहाँ के लिए टाइम निकालें या लाल हवेलिया साहब बुलावन या इधर आ जाओ। ठीक है सर, इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। तो ब्रेक ले लेते जल्दी से। जी बिल्कुल जनाब, यहाँ ले छोटा सा ब्रेक। आप देखें रमजान शादमान। जी जनाब, वेलकम बैक टू रमजान शादमान। और इस वक्त हम सबसे पहले बात करें कुछ खाने पीने की। रोजा है मेरा तो नहीं तो बनाने के लिए खाने के लिए थोड़ी कहे हैं। मैंने कहा बात करेंगे, सिर्फ रोजा लगना शुरू हो गया आपको, है ना? नहीं मैंने कहा आप कह रही खाओ पियो तो इस तरह का रोजा है। जिक्र भी नहीं किया मैंने। मैं वैसे जबरदस्ती अपने ते गल ले लेती। एब्सोल्युटली। अमाद क्या कहाँ तक पहुंचा कि अभी तक शुरू ही नहीं किया? अमाद तो जिस हिसाब से उसको इंतजार कराया ये तरनोल क्रॉस कर चुका। हलवा कहाँ तक पहुंचा? अच्छा जी, भिंडी गोश्त रेडी हो चुका था और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकंड रेसिपी गुड़ वाला हलवा, सूजी का बेसिकली हलवा। उसके इंग्रेडिएंट्स जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जनाब सूजी हमने तकरीबन 1.5 कप की क्वांटिटी में रखी है। घी हम यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है? जितनी सूजी हो उतना घी अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा बनता है हलवा। इसी के साथ हमने जो इसके अंदर चीनी का जो अल्टरनेटिव है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मुइज़ गुड़। मुइज़ गुड़ ये देखें ज़बरदस्त, यहाँ पर ये क्यूब्स की शक्ल में भी दस्तियाब है। और इसके हवाले से मैं आपको एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ, ये बॉक्स भी आप बल्कि देख सकते हैं कि मुइज़ गुड़ पाकिस्तान में पहली बार हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करदा और पैक किया गया गुड़ है। इसी के साथ ये बेहतरीन किस्म के गन्ने के रस से तैयार किया गया है। ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ही अच्छा है, देर पा तवानाई फराहम करता है और साथ ही आपके हाजमे को बहुत ही ज़बरदस्त रखता है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्वीट डिशेज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी अगर आप चाहें तो इसको आप खा सकते हैं। तो हमने जनाब इसके यहाँ पर एक सूजी जो है वो अलग से हम भुनेंगे और दूसरे पैन में हम लोग गुड़ है जो उसका शीरा तैयार करेंगे। गुड। इस गुड़ की इतनी तारीफें हो रही हैं, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप रिश्ता करने किसी के घर जाते हैं तो वो लड़की की तारीफें करते हैं कि साड़ी कुड़ी है, काम भी आंदा है, भी आंदा है, भी आंदा है। ये गुड़ भी बिल्कुल उस कुड़ी की तरह है। एक दफा जरूर आपने आजमाना है। हाँ। डॉक्टर अफशा कुछ कह रही थी आपको। असल में जनाब, जब तक सेहत ना हो तो ना रमज़ान का मज़ा आता है ना ईद का मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से हमने अभी दिखाना है इनको, साथ इशारे भी हो रहे हैं अभी कि अभी टाइम है, थोड़ा सा अभी टाइम है। तो फिर हम मेहमानों की तरफ आ जाते हैं, बानो रहमत की तरफ चले जाते हैं। इसमें क्या है, हाँ, हमारा क्या है, हम किसी भी तरफ चले जा सकते हैं। ऐसा बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। सलीम शहजाद साहब, तुसा ने माइंड इस वजह तो भी नहीं करना, तुसी खुद इधर एंकर टिके रहे हो। बानो तो अंडरस्टैंड कर गई है, वो तो आखनी है कि पहचान तुसा ठीक आखने हो। ते बानो बेटा के सुना रहे हो? मैं मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुना रही हूँ, माशाल्लाह। उसके चंद इशार सुनाती हूँ। चंद इशार सुना दें जी, बिल्कुल ठीक है। आपकी इजाजत? इजाजत है जी, मैं बिल्कुल इजाजत। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारन वाला किस मैदान ना हरगा काम तमाम मुयस्सर होवन नाम उदा चित तरिया रहमो सो के सावे करदा कैरों साड़े हरिया
ते पाक मुहम्मद ने फरमाया कर लो खिदमत मांदी ओ जिसने काबा तकना होवे ओ तक लवे सूरत मांदी जिसने काबा तकना होवे ओ तक लवे सूरत मांदी बाप मरे सिर नंगा होंदा ते वीर मरन कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली छोटी उम्रे मरन न मावा छड़ना जावण मामा मतरिया कदे बनन न मावा सच्ची गल सुनावा दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दिन होया मुहम्मद ओढ़क नू डूब जाना दीगर ते दिन होया मुहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। बहुत खूब, मैं बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी आवाज है। कलाम तो प्यारा है ही, आवाज बहुत प्यारी है इनकी। आवाज फिर इसीलिए तो बुलबुले कश्मीर बहुत प्यारी आवाज है। जी सलीम शहजाद साहब के आखसो तुसी बानो ने हवाले नाल कि एजाज इस तरह दे नहीं मिलया जड़ी माशा कहीं से कहीं और पहुंच गई थी मैं तो। इतनी प्यारी आवाज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी राय साहब तुसी समझने हो ना, देखिए कलाम तो सोज है, कलाम के जो अल्फाज हैं उन पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ना जी, बंदा ऑटोमेटिक वो उसमें चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आगे फिर पढ़ने का अंदाज और अच्छा हो तो उसमें जरा मजा दोबारा। अच्छा बानो मैं क्या बानो अपना इधर आ जुल ना डाइस ते बानो आनी मैं सारी छुप चुलसा ते फिर के आसा लोग अक्सर डाइस पे पढ़ रहे हैं। गल भी उसने ठीक है बानो ने ठीक कहा बानो ने। जनाब ये ब्लैक ड्रेस के पीछे एक स्टोरी है, हम आपको नहीं बता सकते, बस क्या करें, बस होता है कभी कभी ऐसे हो भी जाता है। तो मैं ये टाइम थोड़ा सा इसलिए गुजार रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि ब्रेक होनी है, इसलिए मैं फजूल लगा हुआ हूँ। मुझे बताएं ब्रेक ले लूं? ब्रेक, हाँ ब्रेक लें, क्योंकि मेरे से कुछ भी बात निकल आएगी। जी नहीं नहीं नहीं, यहाँ हमें फौरी तौर पे लेना है एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, हम मजीद बातें करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। हमने ब्रेक से पहले, बल्कि बहुत पहले एक सवाल आपसे किया था। हमें कॉल्स बहुत सी वसूल हो रही है, जिनमें से एक को खुश नसीब को इनाम मिलेगा थ्रू लकी ड्रॉ। ये सवाल आपसे हमने किया था सफ़ा गोल्डन ओक्स रेजिडेंस और मॉल की जानिब से, और सवाल ये था कि कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा की गई है। तो जो कॉल्स हमारे पास आ रही हैं वो रिसीव की जा रही हैं। उनमें से एक जो है कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे थोड़ी ही देर में, जब तक हम सवाल की तरफ दोबारा आते हैं।
सलीम जी शहजाद कॉलर है अभी आप कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वेलकम टू रमजान शादमान। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। अच्छा मुस्तफ़ा, सवाल आपने सुना? जी मैंने आपका सवाल सुना है, और मैंने उसी का जवाब देना है। जी प्लीज बताइए। जी कुरान पाक में 700 मरतबा ताकीद की गई है नमाज के बारे में। अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है, कोई कुरानंदाजी नहीं करते, इधर ही रुक जाते हैं। ये नाम आपका हुआ। सरप्राइज, मुबारक हो जी, बहुत बहुत जबरदस्त। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मुस्तफा। फोन नहीं बंद करना, प्रोड्यूसर साहब को नंबर लिखवा देना प्लीज। तो जनाब कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज की ताकीद की गई है। ये अच्छा सिलसिला है हमारा, कुछ सीखने सिखाने को मिल जाता है, कुछ मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं। एक होता है इंसाइक्लोपीडिया जिसमें हम हेल्प लेते हैं, एक होता है गूगल। हमारे पास सलीम साहब की शक्ल में एक गूगल और इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है, चाहे वो बात फनकारों की हो, चाहे वो फ़न की हो, चाहे वो शायरी की हो। सलीम साहब अभी ब्रेक में इतनी बातें कर रहे थे कि मेरा तो जैसे कहते हैं ना, और डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। सलीम साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे ये पता चला क्योंकि फर्स्ट टाइम मुलाकात अनफॉर्चुनेटली हो रही है कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के लिए भी आपने लिखा। असल में ये कि मैं आपको काजी साहब को और आप दोनों को मैं देख रहा था, बहुत सारे चैनल्स पे आपको देखा, टीवी पे भी आप खूबसूरत लगते हैं, मगर आपको आज बहुत करीब से देख के तो और खुशी हुई, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एक बात तो ये एक आपको लिए कम्प्लीमेंट था, ये वो नहीं है, बल्कि मैं अपने दिल से ये बात कर रहा हूँ। जी जी जी, सो नाइस। हाँ, वो शायर का मसला ये नहीं होता कि कौन गा रहा है आपको या आपके साथ, उसका मसला ये होता है कि जो उसने कहा, जो उसका इजहार है, खा वो जिस शक्ल में भी है, उसने दूसरों तक पहुंचाना है। तो बस मैं बतौर शायर, बहुत सारे जो दोस्त बड़ी उनकी मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए कुछ लिखें, तो फिर मैंने उनके लिए कुछ लिखा। कुछ गाने हिट भी हो गए, कुछ बड़े हिट भी हो गए, कुछ थोड़े हिट हो गए। तो थोड़े बड़े हिट के दरमियान में मैं रहता नहीं हूँ। लिखने का अमल एक ऐसा है कि इसमें फिर आपको वो नहीं होता कि जैसे आप कहते हैं कि बंदा ये सोच के लिखे कि ये हिट होगा और ये नहीं होगा। अच्छा, लाला के बारे में कहते हैं कि दिल टूटा था तो शायरी उन्होंने गाना शुरू किया, तो आपके साथ भी कोई ऐसी कहानी है? मेरे ख्याल में ऐसा ये बहुत पुरानी अब कहानी हो गई है। अच्छा, देखिए अब आपको वो शायर जब अर्ली 60 में जब टेलीविजन आया तो उस जमाने में जो शायर दिखाए गए, तो अब का शायर तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देता। अब आप मैं देख रही हूं काफी चेंज हो गया शायर आज का। शायर तो बहुत ज्यादा तब्दील, अब वो शायर नहीं रहे कि जिनके लिए फीलिंग वास्ते दर्द जरूरी है। ताला साहब ने कहा कि मैं मतलब दर्द मेरी आवाज ही चाहे, इस वजह तो सी, और तो फिर तो साढ़े जे बंदे ने लिखा है इतना दर्दनाक। सर जरूरी ये नहीं, देखे ना, जरूरी नहीं कि आपका दिल जो है वो किसी आपके सिनफे नाजुक के हवाले से टूटा हो या आपके अपोजिट उससे टूटा हो। दिल तो किसी सूरत में भी टूट सकता है कि आप बुलाया हो आपने 1.5 घंटे के लिए और आप 5 मिनट गुफ्तगू करने के लिए बिठा बोल ही दिया उन्होंने, यार साहब बोल ही दिया। तो कौन है भाई? अच्छा, एक दो गाना ने 10 थे होने पे टाइम काट। अब तो स्कोर हो गया ना आपका, वापस सुना दे गाना कुछ। नहीं मैं देना के भी यार अल्लाह दा वास्ता ने ना इतने मेहमान तुसी बुलाओ कि जड़ा नहीं सर, मैं वैसे मैं कह रहा था कि ये असल में शायरी बुनियादी तौर पे है क्या जी। मेरे नज़दीक मुमकिन है कि मौला रूम ने एक बड़ी खूबसूरत एक बात की थी कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है, तो आपने कहा कि मोहब्बत किसी गूंगे को गुड़ खिला दें और उससे पूछें कि इसका टेस्ट क्या है। तो शायरी जो फीलिंग्स हैं आप उसको छू नहीं सकते, और जिस चीज़ को कहते हैं ना कि जी अपनी तन्हाई को आबाद तो कर सकते हैं, हम तुझे मिल न सके याद तो कर सकते बहुत अच्छी। तो वो एक याद करने वाली एक बात, ये वो फीलिंग्स ब्लैंक्स हैं जहाँ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं कि जिन्ना बाजू झाटनी सी लंघदा हो शक्लां याद न रहियां। मियां मोहम्मद बाकी साहब ने कहा था कि वो जो आपके करीब सारी ज़िंदगी रहने वाले, आपके वालिदैन, आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहन, भाई, वो चले जाते हैं, तो उससे भी एक आपके अंदर गर्व की कैफियत, एक दुख की कैफियत जागती है। तो शायर जो अंदर इंसान के अंदर एक और शायर जो सोया हुआ है वो जागता है, और फिर आपको कहता है कि यार ये जो चीज़ें हैं आपने इनको करना है। हालांकि शायर के हवाले से गालिब ने तो बाकायदा ये कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, कि एक फरिश्ता है नवाए सरोश जो शायरों पे उतरता है और कहता है लिखो। तो इसके ऊपर इसको कोई लेकिन शायरी एक ऐसा काम है कि शायद वो काम जो हम जिंदगी में नहीं कर सकते, या तो हम ख्वाब की शक्ल में उनको पूरा करते हैं या लिख के। तो क्या आपको भी आमद होती है? मुझे कहते हैं
एक आमद का सिलसिला होता है, वाकई ये ट्रू है कि आमद होती है और फिर हाँ आप बिल्कुल, ये सच है, ये सच है कि आपकी तबीयत मौजू जिस वो अहले ज़ुबान मैं नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता है, बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं आप। हाँ। तो वो ये है कि आपकी तबीयत जब माइल होती है उस तरफ तो फिर आप शेर की तरफ जाते हैं। सही। अगर मूड ही ना बन रहा हो किसी बात करने का तो मुमकिन नहीं होता कि आप शेर कह सकें, बल्कि अच्छी बात ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जी वो एक शेर था, मेरा एक शेर ही था कि साथ देता ना था लहजा तेरी बातों का, मैं परेशान रहा रात तेरे फोन के बाद। वाह वाह वाह। तो उसके बाद बंदा परेशान ही होता क्या है। बात है यार, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर एक जिंदा इंसान खड़ा है, वो जिंदा है, उसको सांस ले रहा है। और मैं बानो प्लीज आप इधर आ जाएं, और मैं जिंदा इंसान से लेके फौरन आपने नात है, फिर उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। काफी देर से खड़ा है ये बंदा, पूछ लो इससे कुछ। हाँ हाथ लगा के चेक कर लेना। सॉरी जी, अच्छा जी, सॉरी, अच्छा जी, हाँ जी जिंदा हूँ बिल्कुल, और रेसिपीज जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और गुड़ का हलवा जो है हमारा सूजी का वो भी बिल्कुल तैयार है, और भिंडी गोश्त जो हमने पहले बनाया था वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। गुड़ का हलवा हमने जनाब मुइज़ गुड़ जो है इसके अंदर बनाया, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग में बाज़ार में आसानी से दस्तयाब है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और आज जो हमने एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ जो अभी मेरे इल्म में आई कि ये सौंफ के साथ भी मौजूद है, तो जब मैं इसको पका रहा था तो सौंफ की जो ज़बरदस्त एक खुशबू आई है हलवे में वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर देते रहा कीजिए। K2 के जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर K2 TV को जाकर लाइक कीजिए, यूट्यूब के ऊपर K2 TV को जाके सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये ज़बरदस्त ट्रांसमिशन। गुड। अब जनाब यहाँ से जिंदा इंसान से एक और जिंदा इंसान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारी बानो जी, बानो नात जी बानो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। न काबे की गली देखी, न पहुंची मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही एक छींटा लगे हम सबके सीने में। न काबे की गली देखी, न पहुंची मैं मदीने में। मुहम्मद इस तरह तशरीफ फरमाए मदीने में। मुहम्मद इस तरह तशरीफ फरमाए मदीने में कि जैसे सूरह यासीन है कुरान
जैसे सूराए यासीन है कुरान के सीने में रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में ना काबे की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त बानो, बहुत बहुत शुक्रिया। और रिदा हमारे पास आओ जी बेटा, कि कितना टाइम रह गया हमारे पास? वैसे तो जनाब मेरे ख्याल उम्र के जिस से हिस्से में हम 2 टाइम मिनट हमारे पास है नहीं। ये अपने बारे में आप कह रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं वैसे ही एक जनरल सी देखिए, ये मैंने चार बात के एंड की में थी। लड़ाई हो जाए मेरी और मैं आरिफ तो साहब की। कोई ऐसा वो नहीं था अपना अल्लाह सलामत रखे। ये बानो, ये कौन सी है? कलार की कलार जानिब की से, तरफ कलार से, बनास्पति की इस्लामाबाद टी की तरफ से सलीम शहजाद साहब के लिए, कलार की तरफ से आपके लिए। और टाइम बिल्कुल ख़त्म है जी, बिल्कुल। रिदा जी जनाब, आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। हमारे ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, लेकिन मैं और आरिफ आपसे मिलेंगे अगले इतवार को। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। और मैंने कहा एकदम से वाइंड अप की तरफ ना जाइएगा, आखिरी कलाम हम सुनते हुए साथ साथ जाते बिल्कुल हैं। सही, थैंक बिल्कुल यू सही। वेरी मच। Thank you so बहुत much. शुक्रिया। Thank you. जनाब सर सलीम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी चुप रहे हो, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। एंड बानो थैंक यू, अल्लाह सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड राज साहब तुसा भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इसी कलाम के ऊपर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। रब ने चाहा, मौला ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले इतवार मुलाकात होगी। जनाब जी राज साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। जी करदा मदीने टुर जां, एक बार मुहम्मद वेखां मैं। जी करदा मदीने टुर जां, दिलदार मुहम्मद वेखां मैं। सब नबियां वलियां कुतबां दा सरदार मुहम्मद वेखां मैं। ऐस गम तो दिल है चूर मेरा, है सजना रोजा दूर तेरा। ऐस गम थी दिल है चूर मेरा, है रोजा सजना दूर तेरा। कुछ ऐसा कर्म जे हो जावे, कुछ ऐसा कर्म जे हो जावे, एक बार मुहम्मद वेखां मैं। ओ बाग जिन्हां दा माली जिदे मुंडे कमली काली, हो बाग जिन्हां दा माली जिदे मुंडे कमली काली। हो तां सब मतां दा वाली, ओ तां सब मतां दा वाली। मुख्तार मुहम्मद वेखां मैं। ओ तां सब मतां दा वाली, मुख्तार मुहम्मद वेखां मैं। जी करदा मदीने टुर जावां,
एक बार मुहम्मद वेखा मैं सब वलियां नबियां कुतबां दा सरदार मुहम्मद वेखा